और इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां हरियाणा के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति को जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जो है नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री हरियाणा के बने थे, लेकिन जिसके बाद अब जो है उनकी इस नियुक्ति जो है उसे चुनौती हाई कोर्ट में दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने ये पिटीशन दाखिल की है और इसी के साथ ही विधानसभा के सदस्य नहीं है, ये उनका कहना है। सदन की सीट बढ़ाना नियमों के खिलाफ है। नियुक्ति के बाद सीटें 91 तक नहीं बढ़ाई जा सकती। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। आज फ्लोर टेस्ट से पहले ही हरियाणा के नए सीएम जो हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और सदन की सीटें बढ़ाना नियमों के खिलाफ है, जो कि सिर्फ 90 हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है सीटें फिलहाल नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। तो नियुक्ति को लेकर के जो नायब सिंह सैनी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने ये पिटीशन दाखिल की है, जिसमें नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के उसके खिलाफ चुनौती इस याचिका में जो है दायर की गई है। नियुक्ति के बाद सीटें 51 हो जाएंगी। तमाम बातें उनकी तरफ से जो पिटीशन दायर की गई है उसमें कही गई है और साथ ही हरियाणा के नए सीएम की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एक तरफ विधानसभा में जो है वो विश्वास मत उनके द्वारा रखा गया और इसी के साथ ही कार्रवाई जो है वहां पर सवाल जवाब का सिलसिला विधानसभा में लगातार बहस जारी है। और इस बीच ये बड़ी खबर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए अभी तो जो है नए नवेले मुख्यमंत्री बने और उनके खिलाफ जो है याचिका अब दायर कर दी कि 51 सीटें हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर वकील जगमोहन भट्टी की ओर से जो है ये पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की गई है और कहा गया है कि क्योंकि एमएलए नहीं है नायब सैनी, तो ऐसे में वो जो है सीएम नहीं बन सकते और अगर ऐसा है तो आखिर किन कानूनों के आधार पर है, इस बारे में जानकारी जो है अभी तक नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि सदन की जो सीटें हैं वो 90 है, ऐसे में अगर 91 लोग इस वक्त बैठे हैं तो किस तरह से उनकी नियुक्ति हुई है, इस बारे में भी जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। क्योंकि या तो फिर क्योंकि जिस तरीके से 90 विधानसभा सीटें हैं और वहीं अगर बात करें तो 91 सीटें जो है विधानसभा में है ही नहीं, तो इस चीज को जो है चुनौती दी गई है। सीएम की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और जहां पर फ्लोर टेस्ट को लेकर जो है चर्चा चल रही है हरियाणा विधानसभा में, वहीं पर अब नए सीएम की नियुक्ति को लेकर चुनौती दी गई है। देखना ये होगा कि सुनवाई कब होती है इस मामले में। जी, लेकिन पूजा आगे क्या कुछ देखते हैं? क्या ये जो याचिका है उनकी कुर्सी पर किसी तरह का असर डाल सकती है क्या? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें और अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में जो है एक कानूनी विकल्प जो है हरियाणा की नई सरकार बीजेपी सरकार के पास है, जहां पर आपको हम बता दें कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एमएलए नहीं है उसे 6 महीने के लिए सीएम बनाया जा सकता है। 6 महीने के बाद उनका टेन्योर खत्म होने के बाद जो है दोबारा से उपचुनाव करवाने होंगे या फिर दोबारा से जो है वहां पर किसी और को सीएम बनाना होगा, दोबारा से जो है सरकार को भंग करके दोबारा से सीएम बनाना होगा। ये दो विकल्प जो है वो सरकार के पास है। ऐसे में देखना ये होगा कि हाईकोर्ट के पास जो दलीलें रखी जाएगी, जो पिटीशन दिखाई जाएगी, उसमें क्या कुछ जो है निकल के सामने आता है। जी, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ विधानसभा में इस वक्त विशेष सत्र बुलाया गया है, विश्वास मत नायब सिंह सैनी की तरफ से पेश किया गया जिस पर बहस चल रही है और इस बीच ये जानकारी सामने आती है, बड़ी खबर सामने आती है कि नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसी के साथ ही उस याचिका के अंतर्गत तमाम बातें रखी गई जिसमें कहा गया कि अगर जो है सदन में 90 सीटें हैं और 91 लोग बैठे हैं, तमाम बातें जो हैं पिटीशन में कही गई हैं। तो अभी जो है नए मुख्यमंत्री वो राज्य के बने हैं और मुख्यमंत्री बनते ही एक पिटीशन जो है उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। तो हरियाणा के नए सीएम की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें तमाम बातें कही गई हैं। 90 सीटें इस वक्त सदन में हैं। और इस वक्त जगमोहन भट्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जगमोहन जी, क्या कुछ कारण रहे? अभी अभी तो उनके सर पर जो है मुख्यमंत्री का नया नया सेहरा सजा और आपने याचिका दायर कर दी हाईकोर्ट में, क्या कारण रहे? जो मुख्यमंत्री होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और उसकी जो है एड एंड एडवाइस के ऊपर गवर्नर ने एक्ट करना होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये बनी है तो ये इलीगल है, आर्बिट्रेरी एक्ट है गवर्नर साहब का और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फॉर मल्टीपल रीजन जो मैंने अपनी याचिका में बताए हैं। उसमें पहली बात ये कही है, हाउस की स्ट्रेंथ जो है हरियाणा एमएलए की 90 है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि एक नया मेंबर पार्लियामेंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर बैठा दिया जाए जबकि सरकार स्मूथ चल रही है, उसको कोई खतरा नहीं है किसी तरह से भी। दूसरी बात उसमें ये है, जब वो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने रिजाइन नहीं किया, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उनका संविधान के मुताबिक, आर्टिकल 190 के मुताबिक है, 91 के मुताबिक, उसके मुताबिक वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं ले सकते, जो फॉल करेगा। 2 पोस्ट नहीं वो होल्ड कर सकते। ये मैंने मुद्दा उठाया है एज ए मेंबर पार्लियामेंट एंड एज इंस्टॉल्ड चीफ मिनिस्टर। बाकी बातें बाद में आएंगी, लेकिन पहले इस बात का टेस्ट जो है मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको ये कैसे पास करेंगे? आज फ्लोर टेस्ट ले रहे हैं, इनके पास कोई पावर ही नहीं है। ये हाउस समन करने की, ना फ्लोर टेस्ट लेने की, ना देने की, तो ये किस तरह की पब्लिक वेस्टेज हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी जगमोहन जी, लेकिन देखिए आपने 90 सीटों की बात कही है, लेकिन उसके लिए इनके पास 6 महीने का समय भी तो है। 90 से ऊपर 91 कैसे कर सकते हैं? इनके पास क्या अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बताएं। देखेंगे जब ये लगती है पिटीशन मेरी तो हरियाणा सरकार क्या जवाब देती है। इनको मैंने मेल कर दी है, चीफ सेक्रेटरी साहब को मेल कर दी है इसकी, और जो है यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट श्री सत्यपाल जैन जी, उनको भी कर दी है। देखते हैं सरकार किस रुख में बैठती है और कैसे करती है। ये गैर संवैधानिक माना जाता है मेरा प्ली या नहीं माना जाता, ये एक देखने वाली बात होगी जब इसकी सुनवाई सामने आएगी माननीय न्यायालय में। जी, क्या जानकारी कब तक जो है, किस तारीख को बताया जा रहा है कि सुनवाई कब होगी इस मामले को लेकर के? आज मैंने दाखिल कर दी है जी, और इसकी जो सुनवाई है या फ्राइडे आ जाएगी, नहीं तो मंडे तो डेफिनेटली आ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जगमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जगमोहन भट्टी एडवोकेट, जिनकी तरफ से याचिका जो है हाईकोर्ट में दायर की गई है, नए नवेले जो मुख्यमंत्री हरियाणा के बने हैं नायब सिंह सैनी, उनकी नियुक्ति को लेकर के उनकी तरफ से जो याचिका है हाईकोर्ट में दायर की गई है, पिटीशन के अंतर्गत उन्होंने अपनी तमाम बातें जो हैं वो रखी हैं। इसी के साथ ही उनका कहना है कि जब 90 सीटें सदन में हैं तो 91 मेंबर्स आखिरकार कैसे बैठे हैं, तमाम बातों का जिक्र जो है उन्होंने अपनी याचिका में किया है। उनका कहना है कि फ्राइडे तक जो या फिर मंडे तक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है, माफ कीजिए, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है और इसके बाद देख हाई कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, आगे बात बढ़ती है या फिर इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। तमाम चीज़ें अब देखने वाली होंगी कि उनकी तरफ से जो याचिका लगाई गई है उसको लेकर के हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से जो है हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है नियुक्ति को लेकर के। नायब सिंह सैनी जो है 91 सदस्य अब विधानसभा में अगर हैं तो उसको लेकर के जो है उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके अगेंस्ट नायब सिंह सैनी की नियुक्ति के अगेंस्ट जो है ये याचिका उनकी तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई है। तो
एडवोकेट जगमोहन भट्टी की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। हमारे साथ अभी उन्होंने बातचीत भी की जिसमें तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा भी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, देखिए अभी अभी नए तो मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी और हाल ही में अब अगले ही दिन जो है उनकी नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने जो याचिका दायर की है, जो पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में, उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया है कि हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य हैं जो सभी सीटों पर ऑलरेडी विधायक हैं। तो नायब सिंह सैनी क्योंकि किसी सदन के सदस्य नहीं है तो ये एक तरह से गलत है, क्योंकि वो वैसे भी दूसरा उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि वो सांसद हैं और सांसद जो है एक ही जगह से लाभ उठा सकता है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी और सांसद के तौर पर भी दो तरह से सुविधाएं नहीं ले सकते। तो इन्हीं सब मुद्दों को उन्होंने अपनी पिटीशन में शामिल करते हुए याचिका की है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इसको देखेगा और इसके बाद में हरियाणा सरकार और जो संबंधित पक्ष हैं उनको नोटिस जारी करेगा, उनसे जवाब मांग सकता है। अब हाई कोर्ट ये भी अभी फाइनल करेगी कि इसमें आगे इसको सुना जाना है या इसको निरस्त किया जाना है। लेकिन जहाँ तक संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत ये बात तो सही है कि आप एक ही पद पर रह सकते हैं एक समय पर, लेकिन जो नायब सैनी है वो अभी सांसद के तौर पर वो इस्तीफा दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं, अभी इसकी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो अब ये उनके ओर से क्या ऐसा कोई नियम है कि सांसद रहते हुए आप मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले सकते, क्योंकि ये ना तो पहली बार हुआ है और ना जो है इसके पहले भी जब यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो लोकसभा के सदस्य थे गोरखपुर से, और जो विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया। लेकिन जब नई सरकार बन रही थी तो वो भी विधायक नहीं थे। लेकिन जो नियम है, संविधान ये कहता है कि आप जो है 6 महीने के अंदर उस सदन के सदस्य आपको बनना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो संसद से अपना इस्तीफा देंगे और साथ ही साथ अगर उन्हें 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री रहना है तो या तो उन्हें अपना इस्तीफा दे के दोबारा से विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना जाए तो फिर से उनको मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त किया जाए, या कोई उनकी पार्टी का विधायक इस्तीफा दे और सीट खाली कराएं। तो इस बारे में ये बीजेपी की ओर से या सरकार की ओर से निश्चित तौर पर जवाब उनको देना पड़ेगा। साथ ही जी प्रमोद जी, देखिए जो याचिका दायर की गई है हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति के खिलाफ, क्या इसका कोई असर नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर पड़ सकता है? राशि, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अभी उन्होंने याचिका डाली है हाई कोर्ट में, उस पर सभी तथ्यों पर गौर करेगी। इसमें सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा, संविधान क्या कहता है, नियम क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी। तो फिलहाल नायब सिंह सैनी को कोई खतरा नहीं है। उसको पहला खतरा है बहुमत साबित करने का, जो कि सदन में जो अभी तक जो दिख रहा है उसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो वो आसानी से आज अपना बहुमत साबित कर देंगे। तो फिलहाल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया प्रमोद जी तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, याचिका दायर की गई है हालांकि उनकी नियुक्ति के खिलाफ, लेकिन इस पर अभी बात होनी बाकी है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, इस पर सुनवाई होगी, जिसके बाद देखना होगा कि आखिरकार हाईकोर्ट का इस याचिका को लेकर के क्या कुछ रुख रहता है। इसके बाद जो है सरकार भी मामले में अपना पक्ष रखेगी और इसी के साथ ही फिलहाल जो है 6 महीने का समय नायब सिंह सैनी के पास है, या तो उपचुनाव करवा करके वो वापस से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद ही छोड़ सकते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम पहलू फिलहाल देखने बाकी हैं। लेकिन एडवोकेट उनकी तरफ से जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है नायब सिंह सैनी की नियुक्ति के खिलाफ, लेकिन अब सरकार भी जो है अपना पक्ष सामने रखेगी, जिसके बाद हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हो सकता है जवाब भी मांगा जाए सरकार की तरफ से और उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ बातें निकल करके सुनवाई के बाद सामने आती हैं। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि कब जो है सुनवाई होगी और हाईकोर्ट का याचिका पर क्या कुछ रुख रहता है।